बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो वर्ल्ड की ईज़ीएस्ट रेसिपी है फ्राइड चिकन की। तो चलें देख लेते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब हमने यहाँ पर ले लिया है 3 पाउच चिकन, थाई और चेस्ट दोनों मिक्स है और लेग्स भी हैं साथ। और इनको अच्छी तरह से वॉश करके इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से निचोड़ के मैंने बाउल में ऐड कर दिया। और जो लेग्स हैं उनको इस तरह से हम कट लगा लेंगे। और फिर हम सबसे पहले इसके अंदर जो पहला इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे वो है देसी अंडा। अगर आपके पास देसी नहीं भी है तब भी आप जो है वो दूसरा अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंडा ऐड करने के बाद फिर हम इसमें जो है वो दूसरे ड्राई मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड किया है 3 चुटकी अजवाइन। और फिर इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून। अजवाइन आप लाज़मी इसमें ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे टिक्का मसाला। और फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे देसी सूखा धनिया पिसा हुआ और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी ऐड कर देंगे, हल्दी भी हम हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं विनेगर, जो कि 2 to 3 टेबलस्पून विनेगर है। और 3 to 4 टेबलस्पून जो है वो सोया सॉस है। और 2 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने रेड चिली सॉस इसके अंदर ऐड किया है। और 1 टेबलस्पून भर के जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही हरी मिर्चें 3 से 4 कुटी हुई वो इसके साथ ऐड कर दी हैं। और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। फिर इसमें जाएगा एक ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि हमारी रेसिपी की जान है, आपने वो मिस नहीं करना। और अब जो है वो इसकी मिक्सिंग करने के बाद वो इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे जो कि है मिल्क। जी हाँ, मिल्क ऐड करने से हमारा जो ये रेसिपी है वो बहुत सॉफ्ट और क्रीमी बनेगी, जिससे बहुत ज़बरदस्त जो है ये जूसी से हमारे फ्राइड चिकन की रेसिपी तैयार होगी। अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेगा ये चिकन। और ऊपर से हम इसे क्रिस्पी करने के लिए एक और चीज़ का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो आप देखना ना भूलिएगा, ज़रूर देखिएगा आगे चल के, वो मैं आपको बताती हूँ। मैरिनेट करना है, मैंने ओवरनाइट मैरिनेट किया है, आप भी ओवरनाइट मैरिनेट कीजिएगा, जिससे हमारा चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लेगा और जल्दी से जो है वो ये गल जाएगा। वैसे भी चिकन को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हमें इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कढ़ाई में इसे ऐड करने के बाद मिक्सचर को लो फ्लेम पे 10 से 15 से 20 मिनट तक मैंने जो है इसको ड्राई कर लिया है और ये फुली कुक हो गया है। अब इसको क्रिस्पी करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक अदद कढ़ाई और ये बोटियाँ जो हैं, चिकन जो है हमारा, इसे खौलते हुए जो ऑयल या घी, मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ऑयल है आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको इसके अंदर जो है वो हम डाल देंगे। और आप देख रहे हैं जो मसाला ये कुक हो गया है, ये बोटियों के साथ ही चिपका हुआ है और ये इसी तरीके से जो है वो इसके साथ ही चिपका रहेगा और साथ ही इसके ये फ्राई हो जाएगा तो बहुत आला टेस्ट जो है वो इसमें डेवलप हो जाएगा। अब हम इसको बहुत अच्छा सा कलर देंगे क्योंकि गल तो ये पहले ही चुकी हैं। और अब हमें जो है इन्हें क्रिस्पी करना है ऊपर से, अंदर से ये निहायत सॉफ्ट है। आई होप रेसिपी आपको बहुत आसान लगी होगी, इससे इजी रेसिपी तो आपने कभी नहीं देखी होगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मज़ीद और ज़बरदस्त वीडियोस देखने के लिए। और बेल आइकन पे भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री भी है। और ये देखिए हमारे चिकन का जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त आ गया है, इतना ही हमें चाहिए। देखिए कितना ज़बरदस्त ये हो गया है। अब हम इसे जो है वो डिश ऑफ कर लेंगे और बची हुई जो बोटियाँ हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, अब हम इन्हें भी जो है वो
कुक कर लेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाली करके अलग की है। ये देखिए इस तरह से इनका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा और ये सॉफ्ट पहले ही हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी का फाइनल लुक। तो ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने से ही। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा मेरे कहने पर, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत एंजॉय करेंगे ये रेसिपी। और मैंने सोचा था कि आपको जो है वो ये एक लेग पीस जो है वो तोड़ कर भी दिखाऊँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल जो है वो मैं भूल गई कि मैं रिकॉर्डिंग के दौरान ये भी तो कर लेती। लेकिन एनीवेज़ आप ज़रूर बना कर देखिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और यम्मी बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी वेट किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।